इस वीडियो में जानेंगे कि अंगद जी को समुद्र के पार जाकर आने में संदेह क्यों हुआ। क्योंकि अंगद जी लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लौटने में शंका क्यों हो रही। तो आइए इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम, मैं हूँ प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। अंगद कहई जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। इस भ्रम के निराकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। अध्ययन काल में किसी कारणवश अंगद ने अक्षय कुमार को एक घूंसा मार दिया था, जिससे अक्षय कुमार रावण का छोटा बेटा अचेत हो गया था। तब गुरु ने श्राप दे दिया था कि यदि इसके जीते जी तुम लंका जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु अक्षय कुमार के हाथों से होगी। इसलिए अंगद को लौटने में संदेह था कि कहीं इधर से तो मैं चला जाऊं और वहां अक्षय कुमार के हाथों मारा जाऊं तो वापस कैसे आऊंगा। इसलिए कहा कि जी संशय कछु फिरती बारा। बाद में जब हनुमान जी अक्षय कुमार को मार आए तो दोबारा दूत के रूप में अंगद जी लंका को गए। परंतु यह तर्क इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि यदि अंगद को उस बात का संदेह होता तो वह कछु संशय न कहकर स्पष्ट रूप से कह देते कि मुझे अक्षय कुमार से भय है, और स्पष्ट कारण बताते हुए लंका नहीं जाते। इसलिए यह मत तर्कयुक्त प्रतीत नहीं होता। दूसरा कारण कुछ लोग यह बताते हैं कि अंगद को ही श्राप था कि जो जल वे एक बार लांघ जाएंगे उसे दोबारा लांघ नहीं पाएंगे। लेकिन इस पर भी अंगद स्पष्ट बता देते और कछु संशय की बात न करते। तीसरा कारण लोग यह भी बताते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी अंगद की मौसी थी, पंचकन्याओं के नाते से। इसलिए अंगद को यह भय था कि कहीं मुझे मेरी मौसी जी वहां जाने पर रोक न लें कि तू मेरे पक्ष में ही रहकर युद्ध कर, राम के पक्ष में मत जा और उनकी आज्ञा के वशीभूत या प्रेम में फंस कर मैं समय से ना आ पाऊं। परंतु अंगद के संबंध में इस बात को तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंगद राम के अनन्य भक्त थे। कुछ विद्वानों के मत से इधर से जाते समय सीता जी सामने पड़ती थीं और लौटते समय पीछे। इससे लौटने में अंगद जी ने संशय व्यक्त किया। परंतु यह बात तो जो कोई भी जाता उसी के लिए थी। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जाते समय सीता जी सामने थीं और लौटते समय पीछे, तो आते समय शक्तिनाथ भगवान राम सामने थे और शक्ति सीता पीछे। इसलिए इस तर्क में कोई बल नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अंगद जी के पास कोई चिन्ह या मुद्रिका, जैसे कि हनुमान जी को राम ने दिया था, वो नहीं थी। वह तो हनुमान जी के ही पास थी। अतः अंगद वहां जाकर सीता को कैसे आश्वासन देते कि मैं राम का दूत अंगद हूँ, और सीता जी को विश्वास कैसे होता। परंतु यदि यह स्थिति होती तो वे पार जाने की बात करते ही क्यों, और करते भी तो वे लौटने बार का संशय कर रहे हैं, ना कि जाती बार में। यदि यह बात होती तो वे जाते समय ही कह देते कि इस कारण मैं पार नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है। परंतु उनका संदेह लौटने के प्रति है, इसलिए यह तर्क भी संगत में प्रतीत नहीं होता। इस भ्रम के निराकरण में गीता प्रेस से प्रकाशित मानस शंका समाधान में उल्लिखित मत ही तर्कयुक्त प्रतीत होता है। उसी के आधार पर हम निराकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब संपाति ने सभी वानरों से यह बताया कि जो नाघई सत योजन सागर, करई सो राम काज मत यागर, तब सभी वानरों ने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाइकर संशय राखा। जितने वानर थे क्रमशः सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार जो जितनी अधिक दूर छलांग लगाकर कूद सकता था उसका बखान कर रहा था, लेकिन सबने समुद्र के पार तक की छलांग लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सर्ग 65 श्लोक 2 से 19 के मध्य यह वर्णित है कि गज गवाक्ष गवय शरभ गंधमादन मैंद द्विविद सुसेन और जामवान ने अपनी अपनी समुद्र लांघने की शक्ति का परिचय दिया था। इसमें गज ने 10 योजन, गवाक्ष ने 20 योजन, शरभ ने 30 योजन, ऋषभ ने 40 योजन, गंधमादन ने 50 योजन, मैंद ने 60 योजन, द्विविध ने 70 योजन, सुसेन ने 80 योजन तथा जामवंत ने
90 योजन छलांग लगाने की सामर्थ्य व्यक्त किया। क्योंकि जामवंत जी वृद्ध हो चुके थे, सभी के बता चुकने के बाद अंगद ने भी सबके समान ही अपनी गमन शक्ति बताई और कहा कि मैं महासागर की विशाल 100 योजन दूरी लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यहीं पर समझने की बात है कि जब सभी वानरों ने अपनी असमर्थता दिखाई तब तो किसी ने शंका नहीं किया, और जब सभी की तरह अंगद ने अपनी सामर्थ्य बताई कि मैं समुद्र को लांघ कर पार तो जा सकता हूँ, किंतु वापस आने में शंका है, तो सभी ने शंकात्मक उंगली उठाई। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अन्य वानरों ने अपनी गमन शक्ति का परिचय दिया, वैसे ही सभी की भांति अंगद ने भी अपनी शक्ति का उल्लेख किया। यहाँ तक जामवंत ने भी अपने बल के संबंध में सबके उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्वरूप, जिसे मुहावरों में पानी पर चढ़ाना कहते हैं, सभी वानरों को पानी पर चढ़ाने की उक्ति की और जोश दिलाने के लिए अपने बल का बखान किया। जरठ भयउ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जबहि ति विक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। परंतु जामवंत ने भी मात्र जोश दिलाया, उन्होंने तो समुद्र लांघने का कोई जिक्र तक नहीं किया। इसी प्रकार से जब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति का बखान कर चुके, तो सभी की तरह से अंगद ने भी अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि भाई, मैं तो समुद्र को लांघ कर जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे शंका है। अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। इस प्रकार जैसे सभी ने कहा, वैसे ही अंगद ने अपने बल का बखान किया कि एक छलांग में पार तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन संभव है कि लौटते समय एक छलांग में समुद्र को पार न कर पाऊँ अथवा समय से वापस ना आ पाऊँ। बस इतनी सी बात थी। इसमें व्यक्त संशय या अनेक तर्क करने से न तो कोई लाभ है और न ही औचित्य। अंगद जी की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 65 के श्लोक 21 में कहा गया है कि जामवंत ने अंगद द्वारा पार जाने की बात और लौटने में संदेह की बात सुनी, तो अंगद से कहा कि तुम लाखों योजन जा सकते हो और लौटने में समर्थ भी हो, परंतु तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। इसे गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठई यकिम सब ही कर नायक। इस प्रकार से अंगद ने कोई नई बात नहीं कही थी, बल्कि सभी की तरह सब वानरों के निराश हो जाने के बाद उन्होंने यथाशक्ति समुद्र को लांघ जाने में एवं वापस आने में असमर्थता व्यक्त किया। इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी ईश्वर भक्तों को जय सीताराम।